Hello everyone, welcome to my new channel Education Stop. Myself SM Yadav and through this platform मैं आपको क्लास 11th and 12th CBSE RBH बोर्ड की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाता हूँ। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको यूनिट 1 सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा था। इसमें लेक्चर 1 हो गया था, 2 हो गया था, 3 हो गया था और 4 चल रहा था। 4 के अंदर मैं 2 पार्ट करवा चुका हूँ। आज मैं आपको थर्ड पार्ट कराने वाला हूँ। मैंने बोला था कि मैं थर्ड पार्ट नहीं कराऊंगा, मैं इसके बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये थर्ड पार्ट थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इसको बेस्ड ऑन क्वेश्चन भी पूरा करा सकता था, लेकिन मैंने सोचा थ्योरी ज़्यादा बेटर रहेगी, इसलिए मैं थर्ड पार्ट मुश्किल से 20 मिनट 15 मिनट का होगा। बस ये थर्ड पार्ट 15 मिनट का। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ये जो लेक्चर अपने वो 11th और 12th के लिए तो प्रॉपर यूजफुल है, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है 11th-12th के बच्चों को। तो फाइनली ये जो लेक्चर अपने बीएससी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक्स में आता है। जब आपको अपन ये चीज़ें ही अगर अपन को नहीं आएगी तो केमिस्ट्री की आगे चीज़ें अपन अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। लास्ट में ये जो टीचर्स एग्ज़ाम लगता है उसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और एक लैब असिस्टेंट, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये लेक्चर। केवल मुझे इनके प्रैक्टिस सेट डालने हैं बस, बाकी थ्योरी यही रहेगी। ठीक है, तो आप जो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर बीएससी कॉलेज में पढ़ रहा हो, उसको अगर बेसिक्स तैयार करने हो तो इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, आप उनको उन तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ और मैं फिर से बोलता रहता हूँ कि आप अपने आसपास या अपने रिलेशन के अंदर जो भी बच्चे हैं जो 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं या फिर 11th में आने वाले हैं 10th पास आउट होकर के, जैसे भी है आप उन तक इस लेक्चर को पहुँचाएँ, क्योंकि हो सकता है उन तक वहाँ पर कोई अच्छा टीचर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो उनके काम आ जाए, क्या पता। जैसा भी है, कई बार क्या होता है कि टीचर नहीं मिल पाते हैं तो बच्चों को फ़ायदा मिल जाता है इन सब चीज़ों से। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को जगह जगह फैलाएं, आप इनको शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं और सब्सक्राइब लाइक और शेयर के लिए बोलें उनको भी आप। ठीक है, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेरी हेल्प करनी चाहिए आप लोगों को भी। ठीक है, चलिए अपन ज़्यादा समय न खराब करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। आप कॉर्नर में हेडिंग देखो, सब बच्चे कॉर्नर में हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, और उम्मीद करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ वर्ड्स नज़र आ रहा होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ड्स इसी को अपन क्लियर करने वाले हैं। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूँ। टाइप्स ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है छिद्रों के प्रकार। छिद्रों के प्रकार, या अब आज की अपनी हेडिंग है, और लेक्चर फोर्थ थर्ड पार्ट है ये। चलिए मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। छिद्र का मतलब होता है खाली जगह, एक तरह से खाली जगह होता है छिद्र का मतलब। रिक्ति, अगर मैं रिक्ति लिखूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खाली जगह होता है, रिक्ति होता है। आपने 3 प्रकार की रिक्तियां देखी अब तक, कैसे देखिए उसको समझो। 5 मिनट डिस्कस करेंगे फिर नोट्स लिखेंगे। 3 प्रकार की रिक्ति कैसे, एक देखिए त्रिकोणीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति। एक देखिए आपने चतुष्फल की रिक्ति, और एक देखिए आपने अष्टफल की रिक्ति। मैं बताने वाला हूं तीनों को वन बाय वन। फर्स्ट वाली रिक्ति देखना आप, त्रिकोणीय रिक्ति कैसे होती है, देखो समझना बात को। क्या यार, थोड़ा वेट करें, मैं फिर से बनाता हूँ। ये दूसरा स्फेयर है, तीसरा स्फेयर है, ये चौथा स्फेयर है, और ये 5वां स्फेयर है। इस 5वें स्फेयर को थोड़ा हटा देते हैं अपन, प्रॉपर नहीं बना है ये। मैं फिर से बनाता हूँ इसको। अब देखिए इसके नीचे और स्फेयर बना रहा हूँ, एक लाइन और बना रहा हूँ स्पेस की। इस तरह से हमने ये स्फेयर है।
देखते जाइए आप एक बार। देखते जाइए। लाइक दिस। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये जो रिक्तियाँ दिख रही है आपको इस टाइप की दिख रही होगी, या तो ऐसी या फिर ऐसी, दो टाइप की रिक्तियाँ। जैसे देखो मैं रेड कलर से पॉइंट कर रहा हूँ इनको। जैसे ये वाली रिक्ति देखो, ये वाली रिक्ति देखो, ये वाली रिक्ति देखो। इन सबको अपन त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। जैसे ये वाली देखो, त्रिकोणीय रिक्ति है साहब ये। ध्यान देना एक बार, ये आपकी त्रिकोणीय रिक्ति है, त्रिकोणीय रिक्ति है। अब समझो, अब अष्टफल की रिक्ति कैसे बनेगी। इसके ऊपर अपनी दूसरी परत के गोले रखते हैं अपन, दूसरी परत सेकंड लेयर के स्फीयर रखते हैं। तो देखो मैं रेड कलर से रख रहा हूँ इन स्फीयर्स को। एक त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर जब दूसरी परत का एक गोला आ जाता है तो चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण होता है। देखो आप इस तरह की, और चतुष्फल की रिक्ति को मैं टी से दिखाता हूँ। चतुष्फल की रिक्ति को टी से दिखाते हैं, अष्टफल की रिक्ति को ओ से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, जरा समझना। तीन प्रकार की रिक्तियां होगी, जरा समझना। जैसे देखना एक बार, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला, और इसके ऊपर देखो एक रेड वाला आ रहा है। तो कितने स्पेयर्स आ गए, चार स्पेयर्स। अब इन चारों के सेंटर्स को अपन ज्वाइन अप करते हैं। देखो पहले देखो, ब्लैक वालों की तीनों सेंटर ऐसे हैं, और रेड वाले का ये सेंटर ऐसे है। देखो अब इनको मैच करो, ये इससे, ये इससे, और ये इससे। तो क्या बन गया, एक टेट्राहेड्रॉन बन गया है। एक टेट्राहेड्रॉन बन गया है, ठीक, इस तरह से। तो इस टेट्राहेड्रॉन बन गया है, और इसके बीच में जो ये खाली जगह बची है, इसको मान लो, या ये वाली खाली जगह मान लो, इसको टेट्राहेड्रॉन का मतलब चतुष्फलक बन गया है। मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में लिख देता हूँ, कई बार भूल जाता हूँ मैं लिखना। हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम को पता नहीं चलता। इसको मतलब चतुष्फलक बोलते हैं इसको, समझना बात को, चतुष्फलक बोलते हैं। और ये जो अंदर जो तीन गोलों के बीच में रेड रखा हुआ ना, इसके बीच में खाली स्पेस है, इसको चतुष्फलक ये रिक्ति बोलते हैं। ये वाली बात है चतुष्फल की रिक्ति। तो चतुष्फल की रिक्ति कितने गोलों से मिलकर बनी हुई है, चार गोलों से। और रिक्ति को अगर अपन एक इनकी ज्यामिति बनाने का प्रयास करें तो क्या बनेगा, एक चतुष्फल, इसलिए इसको अपन चतुष्फल की रिक्ति बोलते हैं। अब मैं आपको अष्टफल की रिक्ति के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। चतुष्फलक रिक्ति चार गोलों से मिलकर बनी होती है, अच्छे से ध्यान में रख लेना। चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर जो ज्यामिति बनती है उसे चतुष्फलक बोलते हैं, और इस चतुष्फलक के कारण इसको चतुष्फलक की रिक्ति बोला जाता है। ये इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अपन अष्टफल की रिक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले मैं आपको चतुष्फल की रिक्तियां और बताता हूं। ये भी एक चतुष्फल की रिक्ति बनेगी, ये भी, इन्हीं के साथ देखना अष्टफल की रिक्ति बन जाएगी थोड़ी देर में। अब देखिए आप, यहीं पे मैं आपको अष्टफल की रिक्ति बताता हूं। आप इसको देखो एक बार, इस जगह को देखो, क्या इस जगह में तीन ब्लैक वाले गोले हैं क्या। देखो मैं इनको मार्क कर रहा हूं, तीन ब्लैक वाले गोलों को, नीचे नीचे, जिनको मैं हार्डली मार्क कर रहा हूं। अब इसके ऊपर तीन रेड वाले गोलों को मैं मार्क कर रहा हूं। देखो ब्लैक वाले गोले में एक रिक्ति दिख रही होगी आपको, त्रिकोणीय है। अब मैं रेड वाले गोलों को मार्क कर रहा हूं। रेड वालों को, तो ब्लैक वाले तीन गोले हैं, रेड वाले तीन गोले हैं। इनके इन छह गोलों के बीच में जो रिक्ति बनेगी ना, उसे अपन अष्टफल की रिक्ति बोलेंगे, क्योंकि इन छह गोलों के केंद्रों के मिलान में एक अष्टफलक बनता है। देखो जरा समझना कैसे, ये तीन ब्लैक वाले हैं, एक, दो और तीन, ठीक। अभी इनमें तीन रेड वाले हैं, एक, दो
तीन, तीन रेड वाले हैं। अब इनके बीच में जो रिक्ति बन रही है उसको अष्टफल की रिक्ति बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं अष्टफल की रिक्ति, जरा समझना बात को, क्योंकि इन जैसे मैं ब्लैक वाले तीन गोले हैं इनके सेंटर्स को मिलाता हूँ, ये लो, ये तीन सेंटर हैं, ये लो, ठीक है, और रेड वाले गोले हैं इनके सेंटर्स को मिलाता हूँ मैं, जो रेड वाले हैं इनके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार रुक जाइए आप, ये इससे टच है और ये इससे, रेड वाले देखो आप, इनके भी तीन सेंटर को, रेड वाले तीनों की सेंटर को मैं इस तरह से मिला देता हूँ, ये लो। अब इसको इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इन सब को मिला देते हैं, ये एक अष्टफलक बन जाता है। थोड़ी देर बाद में जब मैं नोट्स लिखाऊंगा तो प्रॉपर बनाऊंगा अष्टफलक। अष्टफलक बनने की वजह से इसको अष्टफल की रिक्ति, थोड़ी देर पहले अपन चतुष्फलक बनने की वजह से उसको चतुष्फल की रिक्ति बोल रहे थे। और इसमें कितने स्पेयर काम रहे हैं, कितने गोले काम आ रहे हैं, 6 गोले, बस यही है अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्ति। दो प्रकार की रिक्तियाँ बनती हैं, पहली परत में त्रिकोणीय रिक्ति, दूसरी परत के गोले डालने पर अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्ति, राइट। मतलब दो परतों से तीनों रिक्तियाँ समझ में आ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी बातें आपको समझ में आई होगी। अब मैं नोट्स लिखना शुरू करता हूँ। चलिए आगे की बात अपन फिर से करना चाहेंगे, एक बार इसको इरेज कर लें। देखो, जिसका बिलीव सिस्टम अच्छा है वो इन चीज़ों को अच्छे से सीख लेगा। मेरा ये मानना है कि ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप और मैं एक दूसरे को दिखाई नहीं देते, लेकिन अपन को बहुत कुछ चीज़ें सीखना पड़ता है और सीख भी रहे हैं, ठीक। मैं मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा कॉन्टिन्यूटी के अंदर 4 से 5 लेक्चर देख लेता है, डेली एक लेक्चर देखता है, 4 से 5 कॉन्टिन्यूटी में देख लेता है, उसके बाद में इन चीज़ों की वो हैबिचुअल हो जाएगा, ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। जिस दिन आप पहला लेक्चर देखते हो, दूसरा लेक्चर देखते हो और आप देखना छोड़ देते हो, तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ता है। एक नई चीज़ सामने आ रही है तो थोड़ा सा इसके लिए, इसके अडेप्ट होने के लिए, हैबिचुअल होने के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट लगाना होता ही है। तो चलिए पहले मैं बात करूंगा चतुष्फल की रिक्ति के बारे में, छिद्रों के प्रकार के बारे में। तो देखो ओवरऑल तो अपन ये लिखेंगे 2 प्रकार के होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणीय रिक्ति का वैसे इतना कोई मीनिंग नहीं, इन दोनों के है, दोनों का ही है, ये 2 प्रकार के होते हैं। और मैं स्मॉल ए लगा रहा हूँ, चतुष्फल के छिद्र या चतुष्फल की रिक्ति। अपनी किताबों में ज़्यादातर रिक्ति लिखा हुआ तो मैं रिक्ति लिख देता हूँ। चतुष्फल के टेट्राहेड्रल वर्ड, चतुष्फल की रिक्ति। अब थ्योरी लिखते हैं, देखो ऐसी, फर्स्ट लाइन, ऐसी रिक्ति, सॉरी, ऐसी रिक्ति जो 4 गोलों से या अवयवी कणों से, गोलों से घिरी होती है, उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहा जाता है। कितने गोलों से घिरी हुई है, 4 से, राइट। आप ओवरऑल ऐसे भी लिख सकते हो, यह रिक्ति, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लाइन को, यह रिक्ति 4 अवयवी कणों से, 4 अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है, 4 अवयवी कणों से। जरा समझना कैसे। इसके लिए मैं एक ज्योमेट्री बनाता हूँ, ज्यामिति बनाता हूँ, इनकी इमेज बनाता हूँ। बहुत सिंपल है, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखो, एक पहली परत के मैं एक त्रिकोण रिक्ति दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको एक अवयवी कण यह है, दूसरा अवयवी कण है यह है, और तीसरा अवयवी कण यह है। इसके ऊपर एक दूसरी परत का अवयवी कण आएगा जो इस छिद्र में आएगा, त्रिकोणीय रिक्ति के अंदर। तो त्रिकोणीय रिक्ति में आएगा तो देखो अगले स्टेप में क्या होगा। इन तीनों गोलों को मैं वापस से बना रहा हूँ,
ब्लैक वालों को। जैसे ही इनके ऊपर आएगा ये रेड वाला, ये लो रेड वाला, थोड़ा गोला आप अपने हिसाब से अच्छे बना लेना। इनके बीच में जो खाली जगह होगी ना, उस खाली जगह को बोलेंगे अपन चतुष्फलकीय रिक्ति। शायद मेरी बात समझ आ रही है आपको। अब इनकी देखो ज्योमेट्री बनाने का प्रयास करता हूं मैं। ब्लैक वाले जो गोले हैं उनके तीनों का सेंटर बना रहा हूं पहले मैं। एक का सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर ये है, थोड़ा सा वेट करें, तीनों का सेंटर बनाता हूं पहले। एक और दो और तीन, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, राइट। और जो रेड वाला है उसके सेंटर्स को मैं यहाँ मिलाता हूँ। देखो अब इनको सबको ज्वाइन अप कर दो आप एक दूसरे से, तो एक चतुष्फलक बन जाएगा। देखो, और आपने अगर देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब शुरू करते हैं तब चतुष्फलक का एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि कार्बन एटम की जो 4 वैलेंसी होती है एक समचतुर्थ के 4 कॉर्नर्स को इंडिकेट करती हैं। खैर उन बातों को छोड़िए, आप इसको देखो, इसको एक समचतुष्फलक बोलते हैं। इसके 4 फलक हैं, इसकी 4 फलक हैं, इसलिए इसको एक समचतुष्फलक बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो चतुष्फलक बन गया है, और इस चतुष्फलक बनने के कारण इसको चतुष्फल की रिक्ति बोला गया है। अब देखिए अपन नेक्स्ट अष्टफल की रिक्ति की बात करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, मैं बस इसको 5 मिनट में ख़त्म करने वाला हूँ। अष्टफल की रिक्ति देखिए आप एक बार, बस जहाँ जहाँ अपने 4 गोले किए वहाँ वहाँ अपन 6 गोले कर देंगे। ऐसी रिक्ति जो 6 गोलों से मिलकर बनी होती है उसे अष्टफल की रिक्ति कहते हैं, राइट। नेक्स्ट यह रिक्ति 6 अवयवी कणों से, थोड़ा सा लाइन को चेंज करते हैं, ऊपर वाले को 6 गोलों से घिरी होती है। मेरे को 2 लाइन बनानी थी इसलिए घिरी, 6 गोलों से घिरी होती है उसे अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। ये रिक्ति 6 अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब समझो बात को, बात क्या है। देखिए ब्लैक वाले गोले हैं ये, और एक लेयर बना रहा हूँ, दूसरी लेयर के 3 गोले फिर बना रहा हूँ। बनाते समय इस बात का आप ध्यान रखना, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों को वापस बना लेता हूँ, थोड़ा प्रॉपर बना लेता हूँ। अब रेड वाले देखना एक बार, देखिए दिखाई नहीं दे रही यार।
अब देखिए, इस त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष ऐसा है, देखो इस रेड वाले गोलों में, और ब्लैक वाले गोलों के अंदर जो त्रिकोणीय रिक्ति है उसका शीर्ष कुछ इस तरह का है, देखो आप, यानी एक का शीर्ष नीचे है और एक का शीर्ष ऊपर है। इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी एक का अगर अधोमुखी होगा तो दूसरे का ऊर्ध्वमुखी होगा त्रिकोणीय रिक्ति का शीर्ष बनाते समय, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये वाली जो त्रिकोणीय रिक्ति है रेड वाली, इस ब्लैक वाले के त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर आएगी। ऊपर आएगी तो देखो पोजीशन क्या हो जाएगी, जरा देखना। जरा समझना बात को। ये देखो, ये ब्लैक वाले हैं 3 गोले। अब इनके ऊपर रेड वाले 3 गोले आएंगे, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। यानी 3 गोले तो ब्लैक वाले, 3 रेड वाले, यानी एक त्रिकोणीय रिक्ति तो नीचे एक ऊपर, ऐसे 6 गोले हो गए। ये 6 गोले मिलकर क्या बनाते हैं, एक अष्टफल की रिक्ति। देखिए आप, इनको मैं बना रहा हूँ, इनके सेंटर्स देखो, ब्लैक वाले के सेंटर्स कुछ इस तरह से होंगे। देखो ब्लैक वाले का एक गोले का सेंटर ये, एक गोले का ये, और एक गोला नीचे है, इसका सेंटर है। अब इसको रेड वाले का देखना, रेड वाले का एक का सेंटर ये, जरा समझना बात को। ठीक है, एक बार देखना, और रेड वाले का हम्म ये देखो, अब इनको सबको मिला आ रहा है, ध्यान देना एक बार। ये तो इधर से ज्वाइन अप हो गया, ये इधर से थोड़ा सही नहीं बना, हटा देता हूँ इसको। ये इधर से ज्वाइन अप हो गया, ये इधर से, और ये इधर से, ये इधर से, इधर से, ये बन गया आपका एक अष्टफलक। और ये क्या, इसके बीच में ये जो यहाँ पर रिक्ति बनेगी ना, उसको बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है, तो ये अष्टफलक बनने के कारण इसको अष्टफलकीय रिक्ति बोल रहे हैं। अब ये अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि अष्टफलकीय और ये चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी बनेगी। क्वेश्चन ये बनता है कि बनेगी कितनी, अष्टफल की रिक्तियाँ तो कितनी होगी और चतुष्फल की कितनी रिक्तियाँ होंगी। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देना एक बार। अपना क्वेश्चन क्या आ रहा है, जो रहा है कि अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्तियाँ कितनी बनेगी, इनकी संख्या कितनी होगी, तो डिपेंड करता है क्रिस्टल जालक में अवयवी कण कितने हैं। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपन। तो फर्स्ट लाइन, यहाँ चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, या चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित, इस लाइन को ध्यान रखना, निविड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है।
निविड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। निविड़ संकुलित गोलों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन, माना निविड़ संकुलित गोलों की संख्या, निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n है। कितनी है? n। तो फिर लिखेंगे इसलिए अष्टफल। थोड़ा सा लाइन को मैं चेंज कर लेता हूँ। एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, जनित। जनित का मतलब होता है बनने वाली, इसलिए जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n होगी। देखो बात को समझो, अगर किसी क्रिस्टल जालक में निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n है, तो एक तो होता है टेट्राहेड्रल T चतुष्फल की रिक्तियां, और एक होता है ऑक्टाहेड्रल O अष्टफल की रिक्तियां। अष्टफल की रिक्तियां निविड़ संकुलित गोलों की संख्या के बराबर होगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियां बराबर नहीं होगी, डबल होगी, 2n। तो देखो इस लाइन को लिख रहा हूं मैं, इसलिए जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगी। आ गई होगी बात समझ में? यानी अष्टफल की रिक्तियां तो उतनी होती है जितनी निविड़ संकुलित गोले होते हैं, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती हैं? डबल होती है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है इसके बेस पे। मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और इस बार एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, अष्टफल की रिक्तियों की संख्या निविड़ संकुलित गोलों की संख्या के बराबर होती है। जैसे मैंने कहा, मैंने किसी जालक में 100 गोले हैं, तो अष्टफल की रिक्तियां भी कितनी है? 100। लेकिन चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है? 200। राइट, चीज समझ में आ गई होगी। इस लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। मेरी मेहनत जो है आपको सही लग रही होगी, आप इसे महसूस कर रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस तरह से आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ, उसी तरह से आप लोग भी अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए हार्डवर्क करें। आपकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, अब इस सेशन में अपन इतना ही रखेंगे। Thanks for watching. If you like this video, share more and more and like it also.